तो जनाब वही हुआ ना हब्स की सेकंड लास्ट एपिसोड में जिसकी हमने प्रिडिक्शन की थी। आए अब बताते हैं आपको कि क्या होगा हब्स की आखिरी किस्त में। तो जनाब सबसे अहम बात तो ये है कि आयशा और बासित बिल्कुल भी जुदा नहीं होंगे, दोनों के बीच किसी सूरत भी तलाक नहीं होगी। दूसरा ये कि बानो की शादी हो जाएगी तलाल से और जोया वापस अपने ससुराल चली जाएगी। इसका शौहर और सास एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं आयशा की। यकीन कीजिए इस कैरेक्टर ने इतना मायूस किया, टॉक्सिसिटी की इंतहा दिखाई गई है। आयशा के कैरेक्टर में बासित किसी भी सूरत इसे तलाक नहीं देना चाहता, पर ये औरत इतनी जहरीली है कि बस ना ही पूछे। पता नहीं इसमें किस बात का नखरा है, क्योंकि इसका दिमाग ठिकाने ही नहीं आ रहा। ये आखिरी वक्त तक तरसाएगी, तड़पाएगी बासित को और फिर कहीं जाकर सुलह करेगी इससे। पहले तो ये होगा कि इसे वक्त मिल जाएगा क्योंकि प्रेग्नेंट है ये, इसलिए जब तक ये बच्चा पैदा नहीं कर लेती तलाक नहीं होगी इसे। इस दौरान इसे समझाएगा बासित, वो इसकी मिन्नतें करेगा, तरले करेगा, तब कहीं जाकर ये एहसान करेगी उस पर और खुला लेने के फैसले से पीछे हट जाएगी। ये भी हो सकता है कि इसका बेटा या बेटी हो जाए और उसके बाद ये बासित से जुदा ना होने का फैसला करे। वैसे सोहा भी इसे समझा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? लड़कियों को किस तरह की चीजें दिखा रहे हैं आप? जाहिर है लड़कियां ड्रामा देखती हैं और उनका असर भी लेती हैं, इसलिए आयशा के इस मनहूस कैरेक्टर का भी तो असर लिया होगा ना लड़कियों ने। यार बात मर्द और औरत की नहीं है। बासित भले शौहर है, मर्द है, पर हम इसके जेंडर की बात तो कर ही नहीं रहे। अगर कोई भी स्पाउस इस कदर कोऑपरेटिव हो, आपसे इतनी मोहब्बत करता हो, तो भला इसका पार्टनर कैसे सोच सकता है इसे छोड़ देने का? और सबसे बड़ी बात तो ये देखे जरा कि आयशा ने अपनी माँ को तो माफ कर दिया, इस औरत को जो असल में फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से ये सारा मसला क्रिएट हुआ और जिस बेचारे के सामने शर्त रखी गई इसके पीछे ही पड़ गई है। मिनट मिनट पर तलाक मांग रही है इससे। बेशक बासित शादी के वक्त साइको था, बेचारा नहीं था, पर अब तो बेचारा है ना, अब तो वो सुधर चुका है। और शादी के वक्त भी कम से कम इसने शर्त नहीं रखी थी, बल्कि आयशा की डायन माँ ने कहा था घर खरीदने के लिए 75 लाख दो। इसने मांगे थे पैसे बासित से, मगर वो आयशा के लिए बिल्कुल पवित्र हो गए। क्यों भाई, आखिर क्यों? और इस पर जरा हरकत देखें इसकी माँ की कि कह रही है कि वो मजबूर थी बासित की तमाम शर्तें मानने पर। और बीबी बासित ने कौन सी शर्त रखी थी तुझसे? ये सारी शर्तें तूने रखी थी, तूने। लेकिन मामला असल में यह है कि इस ड्रामे की राइटर आलिया मखदूम ने शायद कोई जाती ग्रज निकाला है मर्दों पर, इसलिए आयशा को महारानी बनाकर पेश किया कि जिसके पीछे पागलों की तरह बासित मिन्नतें करता फिर रहा है। प्लीज तलाक मत लो मुझसे। खैर आखिर में ये महारानी साहिबा मान जाएंगी और फिर ये एक हो जाएंगे, बासित और आयशा। इधर जोया को उसके ससुराल वाले कबूल कर लेंगे, वो बिल्कुल बदल जाएगी, मुआफी तलाफी हो जाएगी इसके और इसके लॉस के बीच। रही बानो तो तलाल की माँ इज्जत से रिश्ता लेने आएगी बानो का, वो मुआफी मांगेगी बानो और उसकी माँ से, और फिर इसकी माँ हंसी खुशी इसकी शादी कर देगी तलाल से। यूं बानो को भी बिलाखिर अपनी मोहब्बत मिल ही जाएगी। तो जनाब अब आप कमेंट करके बताएं आयशा का कैरेक्टर इस कदर टॉक्सिक और नेगेटिव क्यों दिखाया गया है हब्स में। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।